तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जो होता है यानी कि जू जो होता है वो एल्डर के सामने बैठा आता है और हमारे अलायंस लीडर जो होता है उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर मेरी अलायंस को ज्वाइन कर लेते हो यानी कि हमारी जो नाथुरन ब्लेड एसोसिएशन है उसको ज्वाइन कर लेते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी कुछ है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन दूंगा, हमारी जो नई म्यूरियम अलायंस बनने वाली है उसमें एक पोजीशन दूंगा जिसमें तुम्हारे नीचे 10,000 लोग होंगे। तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करने को तैयार हो। तुम्हारा जू वहां पर सोच रहा था कि ये कमीना तो यहाँ पर मुझे ऑफर देकर अपनी साइड पर करना चाहता है, लेकिन मैं इतनी आसानी के साथ तो इसकी ऑफर नहीं मान सकता। तुम्हारा से कहता है कि मैं कोई मार्शल एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूं, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, लेकिन मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा। तो हैंगटियान वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, तो मुझे यहाँ पर आप दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर किससे मिलवाना चाहता हूँ। तो मासू कहता है किससे मिलवाना चाहता है और उसी के साथ ही अपनी बेटी को वहां पर बुलाता है। तो उसी के साथ उसकी बेटी जब वहां पर आती है और आकर अपने डैड को हेलो बोलती है तो उसके डैड से कहता है कि चलो तुम तो यहाँ पर आ गई। और हमारा जू जो होता है उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या करना चाहता है, इसने अपनी बेटी को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो उसी के साथ ही मास्टर हैंगटियान जो होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि हमारे गेस्ट को यहाँ पर हेलो बोलो, क्या तुम्हें यहाँ पर हमारे गेस्ट दिखाई नहीं दे रहे। तो उसी के साथ ही वो हमारे जू की तरफ देखती है और कहती है ये तो वही लड़का है जो रात के वक्त मेरे पास आया था, और साथ ही उसे वहां पर अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम डोगू जूलैन है और मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करती हूँ। तो हमारा जू वहां पर सोच रहा था मुझे लगता है कि ये कमीना आदमी यहाँ पर अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाकर मुझे समझौते में बांधना चाहता है, लेकिन ये अपनी बेटी की शादी कितने लोगों के साथ करवाएगा, पहले से इसने अपनी बेटी का समझौता किसी के साथ कर दिया हुआ है। तो हमारा जू भी उठता है और उसके सामने अपना सर झुकाता है, उसे ग्रीट करता है, उसे कहता है मेरे लिए बहुत ही बड़ी आनर की बात है मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की से मिल पाया हूँ। तो डोगू हैंगटियान वहां पर हमारे जू के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता है कि यहाँ पर मेरी बेटी में इंटरेस्टेड है। तो उसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है दोनों बैठ जाओ। और दोनों जब वहां पर बैठ जाते हैं तो हमारा हैंगटियान कहता है कि अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारा जू कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस बारे में क्या सोच सकता हूँ, तुम्हारी बेटी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन साथ ही वो अंदर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में यही सोच रहा है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करके मुझे अपने साथ समझौते में बांध ले। तुम्हारा जू कहता है कि वैसे मैं यहाँ पर म्यूरियम में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को देख चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, चाहे इसकी कितनी भी तारीफ कर लो ये वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमारी जूलैन भी वहां पर शर्मा रही होती है, जब किसी के साथ ही फादर वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मेरे जाल में फंस जाएगा। तो उसे कहते हैं मेरी बेटी इस वक्त 19 साल की और शादी की उम्र में पहुंच चुकी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। तुम्हारा जू कहता है कि मेरी उम्र इस वक्त 22 है। तो साथ ही हमारा जू कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी नाथुरन ब्लेड एसोसिएशन की पूरी तरह से मदद करूंगा, मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मैं वो जरूर करूंगा। और इसी के साथ ही वो इतना कहने के बाद खड़ा हो जाता है, जबकि एल्डर वहां पर सोच रहा होता है लो मेरा काम तो हो गया, मैं अपनी बेटी दिखाकर इसे अपनी साइड के ऊपर कर लिया है। तो माजू कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर से जाना होगा, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम करने हैं। और साथ ही वो जूलैन से भी कहता है कि यंग मिस प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। उसी के साथ ही वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जूलैन जो होते हैं उसे कहते हैं कि फादर जो बंदा कौन था। तो फादर उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जल्दी से जल्दी शादी के लिए तैयार होना है। तो वो उसे कहते हैं कि फादर आप यहाँ पर किससे शादी की बात कर रहे हैं, नाथुरन ब्लेड एसोसिएशन साउथर्न ब्लेड एसोसिएशन के यंग मास्टर या फिर इस लड़के के साथ। तो फादर उसे कहते बकवास बंद करो, तुम्हारी शादी साउथर्न ब्लेड एसोसिएशन के यंग मास्टर के साथ ही होगी, ये कमीना लड़का तो इसी तो बस मैं यहाँ पर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सोचना मत कि तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ हो सकती है, अब जाओ जाकर जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वही करो। तो वो आगे से उसे कहने लगती है कि वो लड़का बड़ा कमीना है। तो उसके फादर आगे से गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने क्या कहा, दफा हो जाओ, अपने रूम में जाकर अपना कमरा बंद कर लो और बाहर मत निकलना। और बेचारी वहां पर से अपने रूम में वापस आ जाती है। जबकि इसी के साथ ही दिखाते हैं कि आज यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था, क्योंकि आज एसोसिएशन की मीटिंग खत्म होने वाली है और वहां पर सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। तो जब वहां पर सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं इसी के दौरान यानी कि सेम टाइम के पर माजू जो होता है वो वाटर डॉग बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर यंग मिस को लेकर भागने वाला है। तो माजू कहता है लो अब यहाँ पर वक्त आ चुका है, मुझे यहाँ पर नाथुरन ब्लेड एसोसिएशन वालों के साथ थोड़ा सा पंगा लेने चाहिए। और इसी के साथ ही माजू जो होता है वो अंदर आ जाता है। माजू जब वहां पर अंदर आता है तो वहां पर यंग लेडी जो होती है वो वांसा के साथ पहले से बात कर रही होती है और उसने उसे सारी की सारी बात डिटेल में बता दी होती है। तो वांसा उसे कहते हैं कि माय लेडी क्या आप वाकई में यहाँ पर रेडी हैं ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन क्या आपको वाकई में उस लड़के के ऊपर भरोसा है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको वेंजुन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं पर डिसअपियर हो जाए, यहाँ पर आए ना तो फिर क्या होगा, कहीं आप यहाँ पर बुरी तरह से फंस न जाएं। यंग लेडी उसे कहते हैं कि वांसा तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा और मुझे भी यहाँ पर उसकी हर एक बात के ऊपर यकीन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उसके साथ यहाँ से निकल सकती हूँ। तो मासू कहता है देखो तो जरा मैंने इसे कहा भी था कि इस बात को सीक्रेट रखना और यहाँ पर अपनी वांसा को बता रही है, इसका मतलब यह कि ये नौकरानी इसकी बहुत ज्यादा खास है, लेकिन इसे इसको बताना नहीं चाहिए था। तो हीवल डीमन उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि लड़कियां बेवफा होती हैं और तुमने यहाँ पर इस लड़की की मदद करने का फैसला कर लिया, अब देखो यहाँ पर जो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। तो दूसरी
तरफ से जूलैन जो होती है उसे कहती है वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है। तो वान साहब से कहती है कि मुझे लगता है कि वो डर कर भाग गया होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने बस वो अपने शो ऑफ कर रहा था ताकि तुम्हें पटा सके। तो इसी के साथ ही माँ जू पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हें मैं इस तरह का इंसान दिखाई देता हूँ। तो वान साहब बहुत घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे कब आए, और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर इसको महसूस क्यों नहीं कर पाई जी, यहाँ पर कैसे पहुंचा। तो माँ जू जब उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन घोड़ा चला रही थी, तुमने तो वहां पर मुझे मारने की कोशिश की थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं वही हूँ और तुम भी वही हो कमीने हो ना जो कि मेरे घोड़े के सामने आकर खड़े हो गए थे। तो माँ जू से कहता है कि तुम यहाँ पर किसको कमीना कह रही हो, तुम एक कमीनी हो जो कि पब्लिक में इस तरह से घोड़ा चला रही थी और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल शर्म नहीं आती कि चाहे तुम्हारे घोड़े के नीचे कोई आ जाए। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी वांसा जो होती है अपने चेहरे के ऊपर से नकाब उतार देती है और उसे कहती है मैं अपनी यंग लेडी को तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती जो कि घोड़े के सामने आकर खड़ा हो गया था। तो माँ जू जो होता है उसको देखने के बाद आके बढ़ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि अपना नकाब उतारो, तुम्हें नकाब उतारने की जरूरत नहीं थी। और साथ ही उसे इग्नोर करके सीधा जूलियन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि यंग लेडी क्या तुम तैयार हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तैयार तो हूँ लेकिन मुझे 1 मिनट चाहिए होगा। और साथ ही वो जाकर अपना बैग जो होती है पैक कर लेती है, एक बहुत ही बड़ी गठरी बना लेती है। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर अपनी कुछ चीजें रख ली हैं, अपने सामान और कुछ ज्वेलरी रख रही है। तो माँ जू जाता है जाकर उस गठरी को उठाता है और उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर से भागने की कोशिश करने वाले हैं, ना कि यहाँ पर से पूरे का पूरा सामान लूट कर भागने वाले हैं। इस सामान को यहीं पर रख दो और हम लोग यहाँ पर से अकेले जाएंगे। जबकि वान साहब से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो जू कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये भी हमारे साथ जाएगी। तो वो उसे कहती है कि मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। तो जू कहता है ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम इसको कैसे अपने साथ लेकर बाहर निकलेंगे। तो वांसा तो हमारी जूलियन उसे कहते हैं क्योंकि वांसा जो है मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड और मुझे उसको मेरी काफी ज्यादा फिक्र है, इसी वजह से वो मेरे साथ ही जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो जू कहते हैं वैसे तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। फिर साथ ही उसे कहता है तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा, यानी तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग में मेरा साथ देना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर से यंग मिस को लेकर बाहर निकल सके। तो वांसा आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि मिस्टर एक्सपर्ट मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर से कैसे निकलने वाले हो। अब ये मत कहना कि तुम फ्रंट डोर से यहाँ पर से बाहर निकलोगे, बाहर इस वक्त 50 सोल्जर हैं जो पहरा दे रहे हैं। तो जू से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर से इस तरह से निकलने वाला हूँ, मैं एक प्लान बना रहा हूँ और इस प्लान में तुम मेरा साथ दोगी। तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ कि मुझे क्या करना है। अपनी यंग लेडी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन यंग लेडी को मार्शल आर्ट्स नहीं आती, इसी वजह से अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जू कहता है कि उसे मार्शल आर्ट यूज करने की जरूरत भी नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर से तुम्हारी यंग लेडी को उठाकर लेकर जाऊंगा, यानी जैसे ही हम लोग यहाँ पर से बाहर निकलेंगे मैं तुम्हारी यंग लेडी को उठा लूंगा और अपनी टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर से बड़ी तेजी के साथ भाग जाऊंगा। तो वो उसे कहती है लेकिन अगर तुम्हारा पीछा आता तो फिर तुम क्या करोगे, क्योंकि किसी वक्त भी किसी को पता चल गया तो वो तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर सभी को हरा कर आगे बढ़ने वाले हो। तो जू कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसे प्लान की जरूरत है जिसकी वजह से वो लोग हमारा पीछा ना करें। तो इसी के साथ ही जू जो होता है वो कहता है कि जरा मेरे करीब आओ। तो इसी के साथ ही जू जो होता है वो यंग लेडी को उसके चेहरे से पकड़ता है, उसका चेहरा घूर घूर कर देख रहा होता है। तो वो यंग लेडी से कहते हैं ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तुम्हारा जू से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारा चेहरा पहचाना जाएगा, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे चेहरे के ऊपर काम करने की जरूरत है। और वो हीवनली डीमन से कहता है कि हम इसके चेहरे को बदल सकते हैं। तो वो कहता है हाँ बदल सकते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए ही काम आएगा। तो जू कहता है 15 मिनट काफी रहेंगे। तो इसी के साथ ही जू कहता है कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मेरा प्लान है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसका प्लान क्या है, जहाँ पर से किस तरह से यंग लेडी को लेकर भागेगा।